ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही प्यारी लीला बताने आई हूँ बाबा की जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में। बाबा देर से ही देते हैं लेकिन ज़रूर देते हैं। और देर भी क्यों करते हैं बाबा? क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम सबूरी रखना सीखें। बिकॉज़ जब जहाँ सबूरी होती है वहाँ पर उनकी लाइफ में उन्हें सब कुछ मिलता है जो उन्हें चाहिए। वो कहते हैं ना कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ तो तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है एक बाबा की बहुत ही प्यारी बेटी है उनका है। उन्होंने नाम बताने से मना किया है तो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ। और एक्सपीरियंस ऐसा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी सालों से। और इन्होंने मेरे साथ पहले भी ये बात शेयर की थी कि इनके घर में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बाबा लेकिन फिर भी जो बोलते हैं ना कि डे टू डे लाइफ की ज़रूरतें ज़रूर पूरी कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी ज़रूरत ज़रूर पूरी करूँगा लेकिन इच्छाएं तुम्हारी बाद में पूरी करूँगा, क्योंकि ज़रूरत जो होती है वो पहले मुझे तुम्हारी पूर्ण करनी होती है। तो इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी लेकिन इनकी जो ज़रूरतें थी दिन डे टू डे लाइफ की, वस्त्र अन्न की कमी कभी नहीं हुई। लेकिन अब क्या हुआ है, इनके जो हस्बैंड का बिज़नेस जो इतने टाइम से डाउन चल रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हैं शायद। तो इन्होंने एक जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का शुरू होने वाला था। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि मैं तो नहीं लगाऊंगा वहाँ पर अपना टेंडर नहीं डालूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मुझे तो मिलने से रहा, और वैसे भी स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होगी जो हमारे पास अभी है नहीं, तो टेंडर भरने का फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने इनको बोला अपने हस्बैंड को कि तुम फिर भी बाबा का नाम लेकर भरो टेंडर। तो वो मना किए कि नहीं, मैं नहीं भरूँगा। बोली तो ठीक है। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो जो प्रमोटर है जिनका ये प्रोजेक्ट था, वो उनकी तरफ से खुद वो आदमी उन्होंने भेजा इनके पास, इनके हस्बैंड के पास, और बोले कि हम चाहते हैं कि तुम हमारा ये काम करो। तो इन ये खुश तो बहुत हुए लेकिन ये बोले कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं शुरू कर सकूं तुम आपका काम, तो ये कैसे संभव है। तो वो बोले कि तुम फिक्र मत करो, और उन्होंने 3 लाख रुपए इनको एडवांस भी दे दिए कि तुम ये प्रोजेक्ट शुरू करो। तो ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है कि टेंडर नहीं भरा, फिर भी वहाँ से आदमी खुद चल के इनके पास आया, और पैसे नहीं थे और उन्होंने खुद एडवांस में पैसे दे दिए इतने सारे। तो ये बाबा की बहुत बड़ी लीला है, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि ये जो बाबा की बेटी इतना मानती हैं उनको, दिन रात बस बाबा का नाम जपती रहती हैं और बाबा के भरोसे ही चलती हैं। तो जहाँ बाबा कहते हैं ना कि तुम मुझे दिन रात, जहाँ जो बच्चा मुझे याद करता है मैं उसके साथ एक हो जाता हूँ और उसकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हो जाती हैं और मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा ही करूँगा। तो इनके साथ भी यही हुआ है, बाबा की इतनी कृपा हुई है। एंड मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी सारी प्रॉब्लम्स बस अब सॉल्व हो जाएं, प्रोजेक्ट अच्छे से आगे बढ़े और इन बहुत मतलब ये नाम कमाए, ये इनके हस्बैंड, और बहुत माँ लक्ष्मी की कृपा हो इनके ऊपर। बस बाबा से यही प्रार्थना है कि अपने सारे बच्चों पर यूं ही अपनी कृपा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप अपनी लीलाएं, अपना अनुभव कराते रहें ताकि हम सब आपके ऊपर दृढ़ विश्वास हम रखते ही हैं, लेकिन आपके जो कहे में हैं हम सब चलें, आपकी राह पर चलें। और थैंक यू सो मच। आपने जो बाबा की बेटी हैं वो सुन ही रही होंगी, आपने शेयर किया हमारे साथ ये अपना एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। एंड इससे यही सीखने को मिलता है कि इतने सालों के प्रॉब्लम्स के बाद भी जो बच्चा बाबा पर इतना विश्वास करता है, सबूरी रखते हुए चलता है, तो कैसे बाबा उनकी लाइफ में जो उनकी इतनी बड़ी दिक्कत थी पैसों की, वो सॉल्व कर दी। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे ही शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे मैसेज करती हूँ, आप हमें मैसेज करके या ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच। बाबा का नाम जपते रहिए। बाबा से प्रार्थना कि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम साई राम, जय साई राम।